आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेडीज़ पैंट या ट्राउज़र की जो कटिंग होती है, जो प्रोफेशनल तरीके से की जाती है, उसकी वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये पैंट की कटिंग किस तरह की जाती है। तो अभी तक के अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि पैंट की कटिंग कैसी लगी। तो अभी मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये पैंट की कटिंग जो है मैंने पिछली वीडियो में भी डाली थी, और ये जो है ये प्रोफेशनल स्टाइल है जिससे आपके बराबर मेजरमेंट के साथ में फिटिंग आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो है हमारे पैंट की कटिंग के लिए मेजरमेंट ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आपको लगेगा टोटल लेंथ हमारी होंगी 40 इंच, हिप राउंड हमारा होगा 40 इंच, और उसी के ही साथ में हमारे जो है नी राउंड होगा वो 18 इंच होगा, और हमारी जो मोरी होंगी बॉटम राउंड वो 12 इंच। तो चलिए यहाँ पर मैंने देखिए पहले ऊपर में मैंने चॉक की मदद से हमारे कपड़े को सीधा कर लिया है। उसके बाद में मैंने 2 इंच का मार्किंग की है, जिसके लिए हमें बेल्ट या फिर इलास्टिक आपको जो भी लगाना हो, अटैच करना हो, उसके लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंच पे पहले मार्किंग कर लेंगे। कोर के साइड जो है हमारा, उस साइड से मैं यहाँ पर हमारे पैंट की कटिंग करूँगी। तो डबल फोल्ड पे आप देखिए हमारे हिप की साइज़ होगा 40 इंच। 40 इंच का फोर्थ पार्ट 10 इंच होता है, उसमें 1 प्लस किया तो 11 इंच होता है। 11 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली। अब हमारा जो हिप राउंड होता है वो भी 40 इंच का है, और नीचे से हम जो क्रॉच एरिया लेंगे उसके लिए भी हम यहाँ पर 11 इंच लेंगे। जितना हम ऊपर लेंगे उतना ही नीचे 11, और फिर नीचे की साइड में भी हम 11 इंच पे इसे मार्किंग कर लेंगे। तीनों ही साइड 11 इंच है। 2.5 पे यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो ये क्रॉच एरिया के लिए हमारा जो है 2.5 इंच होगा। अब यहाँ पर मैं जो है हमारे पैंट की टोटल लेंथ है उसके लिए मार्किंग करूँगी। तो इलास्टिक के नीचे से 2 इंच छोड़ के हम नीचे से यहाँ पर मार्किंग करेंगे 40 इंच पे। हमारे पैंट की जो है टोटल लेंथ 40 इंच है। तो यहाँ पर मैं 40 इंच पे मार्किंग कर लूँगी और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद में 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमारा मोरी रहेंगी उसे मोड़ने के लिए, मोरी के लिए फोल्ड करना है, तो उसके लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो है टोटल जो हमारी लेंथ आ रही है हिप के लिए, तो ये इसका हम हाफ करेंगे। ये देखिए मैंने पूरा टेप खोला 13.5 इंच पे, और यहाँ पर मैंने इस तरह फोल्ड किया हाफ, और वहाँ पे सेंटर मार्किंग कर ली। इसी तरह से हम नीचे भी वैसे ही फोल्ड किया हुआ टेप रखेंगे और नीचे में भी एक मार्किंग कर लेंगे। तो ये दोनों ही ऊपर और नीचे हमें सेंटर मार्किंग मिल गई। अब इसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारे पैंट का जो है बिल्कुल सेंटर मार्क मिल जाए। अब दोनों ही पॉइंट को मार्क करने के बाद में हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद में अब मोरी से लेकर के हमारी टोटल लेंथ जो है उसका हाफ करेंगे, यानी कि 40 का हाफ हमारा हो जाएगा 20 इंच। 20 इंच हाफ हुआ, वहाँ से हम फिर एक बार और फोल्ड करके इसे हाफ करके मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर मुझे जो है नी राउंड मिल गया है, मुझे नी राउंड की लेंथ मिली है। नी की लेंथ मिलने के बाद में, घुटने की लेंथ मिलने के बाद में हम यहाँ पर हमारी जो है नी राउंड 18 इंच था। 18 इंच का हाफ होता है 9 इंच। तो 9 इंच को मैं डबल फोल्ड करूँगी टेप को इस तरह से, और फिर मार्किंग कर लूँगी दोनों ही साइड बराबर रख के। ये देखिए ये 9 इंच था हमारा, 9 इंच को हमने टेप को फोल्ड किया तो दोनों ही साइड हमें 4.5 मिल गया। टोटल 9 इंच हो गया। अब नीचे जो हमने एक और मार्किंग की थी वहाँ पर मैं 1 इंच कम करूँगी, यानी कि 3.5 इंच, 3.5 इंच दोनों ही साइड हम मार्किंग कर लेंगे सेंटर पे टेप रख के इस तरह से। अब हमारी मोरी की जो साइज़ है वो 12 इंच है। मोरी की जो बॉटम राउंड है 12 इंच है, उसका हम हाफ लेंगे 6 इंच, और फिर उसको भी डबल करेंगे और दोनों ही साइड से हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। यानी कि हमें सेंटर की लाइन पे रखना है टेप और उसे मार्किंग कर देना है दोनों साइड में। अब हमारा जो है आर्म होल, इस तरह से हम यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे और सभी पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए चले जाएंगे। ये देखिए आप, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल कटिंग है। आपको बस हर पॉइंट को इस तरह से
मिलाते हुए चले जाना है और लाइन बनाते हुए जानी है। अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है तो आपको ये मेथड यूज़ करना है, वरना शेप पट्टी होने के साथ साथ आप इसे सिंपली पैंट की कटिंग बना सकते हैं। तो आपके पास अगर शेप पट्टी नहीं है, सबसे इजी मेथड है, मैं आपको बता रही हूँ, इससे इजी मेथड आपको कुछ भी नहीं मिलना है। ये बहुत आसान तरीका है, ज़रूरी नहीं है कि आपको शेप पट्टी चाहिए। इसके साथ ही आप इजीली पैंट, किसी भी साइज़ का पैंट हो, आप इजीली कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे अपनी मार्किंग के हिसाब से कट कर लिया है। उस साइड में भी हम वैसे ही कट करेंगे और यहाँ से हम थोड़ा राउंड शेप ले लेंगे, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है ऊपर के साइड में पैंट का निकला हुआ दिखता है। तो कोई टेंशन नहीं है, अभी हमने 2 पार्ट निकाल लिए अपने पैंट के। अब हमें बैक साइड का निकालना है। तो ये देखिए, अगर आपका 1.5 मीटर कपड़ा है तब भी आपका ये पैंट जो है इजीली कट हो जाएगा। तो अभी देखिए, मैंने ये पैंट को इस तरह जमाना है, इसके ऊपर इस तरह से जमा लीजिए आप। अभी हमने कोर के साइड वाले एरिया में कट किया था, अब हम जो बंद वाला साइड है उस तरफ हम इस तरह से जमाएंगे। ऐसे एडजस्ट करेंगे इस तरह कि हमारा 2 इंच यहाँ पर कवर हो। जहाँ जहाँ आप 2 इंच कवर हो जाए जैसे, तो आप अपने पैंट को उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। ये 1.5 मीटर कपड़े में भी इजीली तैयार हो जाता है। हमारा जो है इस साइड का जो है एरिया ये वैसा ही रहेगा, हमें बस सिलाई के तरफ वाला जो एरिया है उधर ही हमें सिर्फ चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर चेंजेस किस तरह करने हैं, हमने यहाँ पे लिया था 2.5 इंच, तो 2.5 हमें फिर से यहाँ लेना है। 2.5 लिया, आप यहाँ पे जितना भी ले, अगर आप ज़्यादा हिप राउंड ज़्यादा है आपका तो आप 3 इंच लें, और अगर कम है तो 1.5 इंच 2 इंच, लेकिन अभी हमारा 40 इंच पे हमें 2.5 लेना है, तो सभी जगह से हम 2.5 ही लेंगे। नीचे से भी 2.5 लिए और इस तरह हम राउंड शेप दे देंगे हमारे क्रॉच एरिया को। अभी हमने 2.5 यहाँ भी लिया, अब ऊपर से भी इसे 2.5 में ही हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हम 2.5 एक्स्ट्रा इसीलिए ले रहे हैं पीछे के साइड में, ताकि हमारे जो है पैंट जो है चढ़े ना और हम झुके तो ये नीचे ना हो। इसके लिए हमें जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम इसमें कवर हो जाती है। अब सभी तरफ से हम सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा इसीलिए ले रहे हैं कि हमने फ्रंट के लिए 1 इंच भी, हाफ इंच भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है, तो हम बैक साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हमारा 1 इंच पीछे के लिए 1 इंच फ्रंट के लिए कवर हो जाए। अब इसे हम अच्छी तरह से देख लीजिए आप कि किस तरह हमने मार्किंग की है। मार्किंग करने के बाद में अब हम इसे भी कट कर लेंगे। मोरी की साइड से आप कट करना स्टार्ट कीजिए और फिर सभी तरफ से आप इजीली इसे कट कर लीजिए। ये बहुत ही इजी मेथड है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको जो है शेप पट्टी की मदद से भी पैंट कट करना बताऊंगी, तो वो और इजी होता है। लेकिन अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा ही आसान तरीका है और बिल्कुल आप इजीली कट कीजिए और इसे सिल के देखिए, आपको कंफर्टेबल लगेगा ये पैंट में। तो ये देखिए, दोनों ही पार्ट्स हम अलग कर लेते हैं। अब इसे हमें जमाना है, ये सबसे मेन चीज़ होती है। तो बीच से हम दोनों को ही अलग कर लेंगे। इसमें बिल्कुल गड़बड़ ना हो, आप ध्यान से बिल्कुल जमाए पैंट को। तो देखिए, बड़ा वाला हिस्सा जो है हमारा बैक साइड का, उन दोनों को हम आमने सामने इस तरह जमाएंगे और फिर उसके ऊपर छोटे वाले हिस्से जो हमारा फ्रंट का होता है, पैंट का फ्रंट, उसे इसके ऊपर इस तरह जमा लें। जमाने के बाद में हम साइड की सिलाई दोनों भी लगा लेंगे। साइड की सिलाई हम लगाते समय ध्यान देंगे कि ये एक सिलाई पर ना रहे। इसे सीधा करने के बाद में अब हम इस पर प्रेस सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने प्रेस सिलाई लगा ली है और अब हम इसी तरह से दूसरा वाला पैंट भी तैयार कर लिया है। तो इस तरह बिछाने के बाद में इसके ऊपर सीधा पैंट, हमारा जो एक पैर होगा उसके ऊपर दूसरे पैर को इस तरह उल्टा रखेंगे और दोनों ही क्रॉच एरिया को हम सिलाई से
पैक कर लेंगे। ये देखिए बैक साइड का है, ये फ्रंट साइड का है, दोनों ही साइड हम सिलाई लगा लेंगे क्रॉच एरिया पे। क्रॉच एरिया को भी आप इसी तरह से प्रेस सिलाई लगा लीजिए, डबल सिलाई पे रखिए। पैंट कभी भी आप एक सिलाई पर बिल्कुल ना छोड़े। अभी देखिए हमने एक साइड का क्रॉच एरिया अटैच कर लिया है, अब दूसरे साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। जब तक कि मैं सिलाई लगाती हूँ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। अब इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे और प्रेस सिलाई लगाने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखेगा, आप देख सकते हैं। तो हमारा जो है ये दोनों ही साइड से 1-1 इंच आपको दिखेंगे सिलाई का, क्योंकि हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो 1 इंच फ्रंट के लिए आ गया। अभी देखिए मैंने हिप राउंड में पूरा इलास्टिक लगाना है मुझे राउंड में। अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखें तो मैं आपको बेल्ट, फ्रंट में जो बेल्ट आता है और बैक साइड में इलास्टिक आती है वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 27 इंच की इलास्टिक कट कर ली है और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा कट किया, मुझे 26 इंच चाहिए। तो सेंटर पे हम पहले मार्किंग कर लेते हैं चौक से और इसे सिलाई की मदद से दोनों ही कोर को हम पैक कर लेंगे हमारी इलास्टिक की। अब चलिए हम इलास्टिक लगाते हैं। तो इलास्टिक लगाने के लिए हमें जो फ्रंट साइड है क्रॉच एरिया का वहाँ से स्टार्ट करना है और इसे खींचते जाएं आप। 1/2 इंच कपड़े के ऊपर रख कर इसे खींचते जाए और सिलाई लगाते जाए। आपको सभी तरफ से उतने ही एनर्जी से खींचना है ताकि ये इलास्टिक कहीं पर भी छोटा ना पड़े। अब इसे एक बार फोल्ड कर लेंगे। 1/2 इंच फोल्ड करने के बाद में आप इसे पूरा फोल्ड कीजिए। ये मेरी 1.5 इंच चौड़ी इलास्टिक थी तो 2 इंच यहाँ पर मेरा जो ऊपर का था कवर हो गया है। अब यहाँ पर हम इसी तरह से खींचकर सिलाई लगाएंगे ताकि इलास्टिक में कहीं पर भी लम्स ना रहे। दो सिलाई लगाने के बाद में अब फिर से हम कोर की साइड में इलास्टिक पर सिलाई लगाते जाएंगे। ऐसा करने से आपकी जो इलास्टिक है वो इधर उधर नहीं होंगी, कपड़े पर से सरकेंगी भी नहीं और ये बिल्कुल भी मुड़ेंगी नहीं। जैसे आप स्टार्टिंग में देख रहे थे 2 सिलाई हमने लगाए, तीसरी कोर पे लगाए, अब तीसरी आप सेंटर पे लगा ले। ये ऑप्शनल है लेकिन इससे फिनिशिंग ज़्यादा आती है, इसलिए मैं हमेशा इसे सेंटर पे एक सिलाई लगा लेती हूँ। तो आप भी ट्राई करके देखें। अभी हमारी इलास्टिक कंप्लीट हो गई है। अब हमें जो है मोरी को फोल्ड करना है। तो 2 इंच की मोरी फोल्ड करना है तो 1/2 इंच पहले फोल्ड करेंगे, उसके बाद में 1.5 इंच फिर से हम फोल्ड करके इस तरह सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब डबल सिलाई एक और कर ले। अगर आप मेरे पैंट का वीडियो और भी देखेंगे तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे पैंट के डिज़ाइन भी दिखेंगे, जिससे आप और भी उसे डिज़ाइनर बना सकते हैं। तो आप मेरे पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं पैंट के डिज़ाइन। अब हमारा जो मोरी है वो कवर हो गई है, फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने जो साइड की फिटिंग की सिलाई है वो लगा लूँगी। तो आप एक बार टेप से मेजर कर ले, 6 इंच का आप मोरी ले ले। 1/2 इंच वैसे यहाँ से लेकर आप सिलाई लेंगे तो ये वैसे ही मेजरमेंट वाला टेप है, इसमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होता, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी आपको। आप इसे ट्राई कीजिए और इसे पहन के देखिए आप, इतना बढ़िया फिटिंग आएगा, आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे मेजरमेंट से हमने कितना ही इजीली पैंट हमारा तैयार कर लिया। तो चलिए, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एंड वॉच अगेन। थैंक यू।